एक महिला फिर से हिंसा की शिकार बनी है। महिला के पति सीआरपीएफ में है और देश की रक्षा के लिए तैनात है, लेकिन उनकी पत्नी ही घर में सुरक्षित नहीं है। ये कहानी रिश्तों के मर्यादा को भी तार तार करती है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। घरेलू हिंसा का शिकार बनी महिला, सास ससुर का दिखा हैवानियत वाला चेहरा, पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं सवाल। सीआरपीएफ जवान की पत्नी का हाल है बेहाल। ये नम आंखें और मुरझाया हुआ चेहरा, इस महिला का नाम आरती देवी है। पति सीआरपीएफ में है और असम में देश की हिफाजत के लिए तैनात है। लेकिन जिस परिवार के भरोसे विकास अपनी पत्नी को छोड़कर देश की हिफाजत के लिए निकला, वही परिवार हैवान बनकर उसकी पत्नी की जान लेने पर आमदा है। महिला के सास ससुर ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। महिला घायल अवस्था में घर में पड़ी थी और पुलिस ने लहूलुहान महिला को उसके ससुराल से रिकवर तो किया। मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर जमशेदपुर है। मेरे सास ससुर गाली गलौज करते हुए छत पर आ गए और मेरे पर झूठ मूठ के चिल्लाने लगे कि तुम पर्दा क्यों रोकी। ऐसे करके बोलते बोलते मार पीट भी सब शुरू कर दिए। सर इतना जोर से मारे हैं, पूरा इधर चोट लगा है। कान का सर नोच करके पूरा नोच करके लेके मेरी सास मेरे पूरे बाल खींचते हुए हमको सब नीचे घसीटते हुए सीढ़ी से पूरा नीचे गेट पे अंदर घर में घुसा रहे थे, नीचे के घर में। जब हम उन लोगों से बचकर जल्दी से गेट खोलकर भाग रहे थे बाहर की तरफ, चिल्लाने लगे, चीखने लगे जोर जोर से बचाओ बचाओ। तो मेरी सास ससुर और देवर की दूसरी पत्नी, हम लोग ये तीनों मिलकर सर हमको अंदर खींचने लगे। सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी है। पुलिस महिला को घायल अवस्था में घर से बरामद तो करती है, लेकिन उसे अस्पताल लेकर नहीं जाती। घरेलू हिंसा बताकर मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश होती है। महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ थाना परिसर में न्याय की गुहार लगाती रहती है और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। सवाल तो ये भी है कि पुलिस किसके दबाव में आखिर काम कर रही है। पहले भी जो लोग दहेज उत्पीड़न मामले में जेल जा चुके हैं, उन पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल कई है, जिसका जवाब अभी पुलिस को देना है। जमशेदपुर से टीवी 45 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो आपने ये आप भी एक महिला की सुनी, दरअसल उनके साथ मारपीट की गई है और ऐसे में आपने सुना कि किस तरीके से एक महिला के साथ हिंसा हुई है और एक बार एक फिर महिला हिंसा की शिकार बनी है और ये खबर हम आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो उनके पति जो है सीआरपीएफ जवान विकास कुमार हमारे साथ टीवी 45 पर लाइन पर बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विकास जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर। देखिए, आप एक सीआरपीएफ के जवान है और देश की रक्षा में तैनात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपकी पत्नी आपके घर में सुरक्षित नहीं है, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपकी जो भी आप बीती है वो टीवी 45 पर रखे आप। जी मैम नमस्कार। हम सीआरपीएफ में मैम, और आज से नहीं काफी दिनों से हम ये झेल रहे हैं मैम। पहले तो मैम मैं रहता था, जब घर में रहता था तो ये लोग क्या करते थे, मेरी वाइफ के साथ ये लोग गलत हरकत करके मारपीट करके जलाना उलाना। क्योंकि ये मेरी वाइफ के साथ नहीं, पहले भी घर की बहू, इसी घर की बहू जो मेरे छोटे भाई की पहली पत्नी थी, उसके साथ भी ऐसी किया गया था 2012 में मैम। तो वो उसको जला के ये लोग मारने की कोशिश किए। इसमें उस लड़की ने डोरी केस किया था, इनको जेल हो गया था। माँ पिताजी और छोटे भाई को होने वाला था, तो भाई को मैंने बचाया था खुद, स्टे लगा के कि इसका भाई है छोटा, इसको बचाऊंगा। अरे छोटा भाई सीआईएसएफ में और माताजी हमारी आंगनबाड़ी में है। ये क्या कि जब जेल से निकली तो ये बोलती हैं कि अब तो मैं, मेरा थाना पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसी का लोग गलत फायदा उठा के आज ये मेरी वाइफ के साथ भी ये उसी तरह का हरकत कर रही हैं। जब मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, एक 2 क्लास में पढ़ता है, एक 6 क्लास में लड़की पढ़ती है। ये लोग चाहते हैं कि मतलब मेरे परिवार को खत्म करके और ये दूसरा शादी करके विकास हम अपना जीवन व्यतीत करें। तो मैडम मैं अपना वाइफ को, मैं बच्चे को किस तरह मैं छोड़ूं? मैं इतना प्यार करता हूं और घर में दंतेवाड़ा में
2008 में मेरी आईडी ब्लास्ट में अटैक हुआ था आतंकवादियों से, नक्सलियों से, जिसमें मेरा पैर और मेरा पूरा दांत उत्सव हमारा घायल हो गया था। एक पैर मेरा टूट गया था, जिसमें काफी जवान 12 जवान शहीद हो गए थे उसमें। विकास जी, साफ तौर पर देखिए, अगर हम बात करें तो आपने 2012 के मामले का जिक्र किया, जब आपके ही घर से किसी महिला के साथ जलाने की कोशिश भी की गई। तो ये काफी दिन से ये उत्पीड़न चल रहा है आपकी वाइफ के साथ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आप उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। तो क्या इसे लेकर पुलिस में शिकायत नहीं की आपने? क्या अभी ये शिकायत हुई? शिकायत करते थे मैम, वाइफ मेरी जाती थी, अब मैं बोलता था, तुम लास्ट में मजबूर होके जाती थी थाना में इनका एप्लीकेशन लिया जाता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। अब पता नहीं मैम कौन सा शक्ति है और कौन सा भगवान, हम क्या गलती किए। माँ बाप को इतना सेवा किए, माँ बाप के लिए हम पूरा जीवन का कमाई लगा दिए कि माँ पिताजी चलो गलती किए, इनको हम सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब अब हद से जब ये कल क्या हुआ, वाइफ को ये लोग दोनों चढ़े, मैं घर बनाया, मैं वाइफ को मतलब मैं रेंट में रखता था पहले घर में। कला से जो भाई का केस हुआ था तो मैं हट गया था वहाँ से लेके, तो वहीं सुंदरनगर RF कैंप पे मैं पोस्टिंग आया और वहाँ रखने लगा। तो ये लोग क्या किए, जब मैं सोचा कि एक फ्लैट ले लूँ अपने लिए, वहीं बाहर में सुरक्षित रहूंगा, तो माँ का कहना है कि बेटा आके घर में रहो, तुम ऊपर घर बना लो, जबकि मेरा पूरा पैसा घर में लगा है, तो नीचे भी लगा, जमीन मैं खरीदा। उस जमीन के लिए पिताजी क्या किए, मेरी पैसे से खरीदे हुआ जमीन को माँ के नाम पे जमीन कर दी। विकास जी, तो आप जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का रवैया क्या कुछ रहता है? क्योंकि जिस तरीके की हमारे पास खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके हमारे पास बातें आई हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जब आपकी पत्नी वहां पे पहुंचती है तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की जा रही है। जी, बोला जाता है कि मतलब अरे कुछ नहीं होता, घर का मामला है, घर में सलटा लिया करो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, इतने करके। तो मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कि मैम अगर मेरी वाइफ को कुछ हो जाए तो इसका जवाब कौन देगा? मैं तो लड़ रहा हूँ, इलेक्शन ड्यूटी में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में मैं हूँ, क्योंकि मैं कल बच्चों को देखा ऐसे चिल्ला रहे हैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ, इन दोनों ने उसके बाल पकड़ के सीढ़ी से नीचे खींच के मारा, जबकि पब्लिक पूरी जब जमा हुई तब ये लोग क्या किए, भाग गए, वहां से फरार हो गए। और ये आंगनबाड़ी में काम करती है, पता नहीं इनको आंगनबाड़ी में क्या सिखाया जाता है। मैं पूरा उल्टा सीधा काम करना, जबकि मैं किसी प्रकार का ये लोगों को परेशान नहीं करता था। ये सोचते कि CRP वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे, पैसा लगा दो और ये इनको बस बाद में इनको झेलना ही झेलना। तो ये इसका पूरा गेम ये जो छोटा वाला भाई है वो कर रहा है CSF में, वहाँ बैठे बैठे वही माँ को सिखाता है और ये माँ उसके लिए करती है। तो फिलहाल अभी आपकी पत्नी जो अब शिकायत करने गए, अब पुलिस ने ये कहा कि घरेलू हिंसा, घरेलू का मामला है, उसके बाद रफा दफा करने की कोशिश भी की गई। तो फिलहाल आपकी पत्नी अभी और आपके बच्चे कहाँ पे रह रहे हैं? अभी उसी घर में रह रहे हैं, क्योंकि मेरा पैसा लगा, मैं तो वाइफ का कहना कि आपका एक पैसा लगा, मैं मर जाऊंगी, घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। और अभी थाना का कहना है कि अभी आपके ऊपर केस हुआ है, आप आते हैं माँ पिताजी से झगड़ा करते हैं, झूठा केस बना के और हमको फंसाया जा रहा है, जबकि मैं जी विकास जी, ऐसे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप अपनी आप बीती को बताने के लिए। और ऐसे में हम भी चाहेंगे कि आप इस पे जो आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं उसे जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि ये बड़ी खबर है। तो आपने सुना एक CRPF जवान की आप बीती है। CRPF जवान जो कि अभी इलेक्शन की ड्यूटी में है, अपनी देश की रक्षा में लगातार वो तैनात भी रहते हैं, और उन्होंने एक ब्लास्ट का भी जिक्र किया है जहां पे उन घायल भी हुए थे वो गंभीर रूप से। लेकिन अगर उनकी परिवार की बात करें तो जिस परिवार की वो भरोसे में अपनी पत्नी और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को रखकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो घर के ही लोग उन्हें परेशान करने का काम करते हैं। उस महिला के साथ, उनकी वाइफ के साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जाता है साफ तौर पर। लेकिन ये जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस ये कहकर सलटाती है कि ये घरेलू हिंसा का मामला है। और अगर बात करें तो घरेलू हिंसा की शिकार ये महिला की खबर हम आपको बागबेड़ा से बता रहे थे। ऐसे में हम भी चाहेंगे कि अगर पुलिस के पास ये मामला जाता है तो पुलिस तुरंत इस पर एक्शन ले, और उच्च अधिकारी भी है इस पर एक्शन ले, क्योंकि एक मामला एक CRPF जवान से भी जुड़ा हुआ है।